अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, अगर कपास की फसल से अच्छी पैदावार हासिल करनी है तो पौधों की मुनासिब तादाद खेत में होना बहुत ज़रूरी है। पौधों की तादाद के अलावा एक पौधे में एक गिरह से दूसरी गिरह मतलब इंटरनोडल डिस्टेंस जिसको कहते हैं, इसका मुनासिब होना और फसल का कद का मुनासिब होना भी ज़रूरी है। काश्तकार भाइयों, अगर पौधों की कद मुनासिब हो और पौधों की तादाद खेत में फ़ी एकड़ सही हो तो हम पैदावार भी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। कीड़ों के हमले से ख़ास तौर पर जो सफ़ेद मक्खी का बेतहाशा हमला हो जाता है और नीचे वाले पत्तों पे हैचरी बना लेती है, अमाजगाह बना लेती है और वहाँ से हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, स्प्रे भी नहीं कर सकते अच्छे तरीके से, उसको भी हम अच्छी तरह कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं और हम अपना ख़र्चा भी स्प्रे का कम कर सकते हैं। असल में जो नीचे वाला टिंडा होता है उसका वज़न भी ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा अहम होता है, और जो जितनी भी हम खाद पानी लगा रहे होते हैं वो उसको सबसे पहले लगती है। और ये अगर जो नीचे वाला टिंडा है इसका वज़न तकरीबन 3.5 से लेकर 4 ग्राम के बराबर होता है, और इसके अलावा जो ऊपर वाला टिंडा होता है इसका वज़न 2.5 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक होता है। तो इसका मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है फसल का वो बहुत अहम होता है। तो इसके लिए आपने पौधों की तादाद मुनासिब रखनी है। सीजनल कपास काश्त की हुई है और नीम झाड़ीदार या झाड़ीदार आपने वैरायटी लगाई हुई है और अप्रैल काश्त तक फसल है, तो आप पौधों की तादाद फ़ी एकड़ 14,000 से लेकर 14,500 तक रखें। और अगर आपने मई के अंदर काश्त की फसल है तो उसमें आप 17,000 से लेकर 17,500 पौधे फ़ी एकड़ तक रखें। इससे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि पौधों की तादाद को कैलकुलेट कैसे करना है। एकड़ की डायमेंशन होती है वो 43,560 स्क्वायर फीट होती है, मतलब 200 फुट इसकी लंबाई और 198 चौड़ाई। तो इसको आप तकसीम करें, जो हम प्लांटर के ज़रिए और ड्रिल के ज़रिए हम फसल काश्त कर रहे होते हैं तो उसमें कतार से कतार का फासला 2.5 फुट पहले से ही मेंटेन होता है। तो 43,560 को आप 2.5 पे तकसीम करें, इसका जो जवाब आया उसको फिर तकसीम करें। आपने जो पौधे से पौधे का फासला रखना है, मतलब 1.25 फुट मई काश्त फसल है तो 43,560 को आप तकसीम करेंगे 2.5 के ऊपर, जो कतार से कतार का फासला है। और इसके अलावा पौधों की दरमियान का जो फासला है आपने 1 फुट रखना है। तो इस तरीके से आपकी 17,500 के करीब आपकी तादाद बन जाएगी। मगर रेजर की एडजस्टमेंट मुख्तलिफ तरीके से होती है। बेड प्लांटर के ज़रिए काश्त नहीं की जा रही होती, जो फसल खेलों के ज़रिए काश्त की जाती है तो उसमें बेड प्लांटर की एडजस्टमेंट मुख्तलिफ तरीके से होती है। तो वहाँ पर खेल से खेल का फासला जो है, कतार से कतार का जो फासला बन रहा है वो अगर 2 फुट है तो आप 43,560 को 2 पे तकसीम करेंगे और 1.25 के ऊपर तकसीम करेंगे जो पौधे से पौधे का फासला होगा। तो इस तरीके से आपकी तादाद जो है पौधों की वो 17,500 मुकम्मल हो जाएंगे। इसके अलावा अहम चीज़ है गांठ से गांठ का फासला, मतलब ये है कि जहाँ से शाख निकल रही होती है एक शाख से दूसरी शाख का फासला, जो साइंस कहती है आप 1.25 इंच तक रखें। ज़्यादा फसल हो तो इसका मतलब ये है कि आप नाइट्रोजनी मतलब यूरिया वाली खादें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से फसल का कद बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं और फसल मुनासिब तरीके से फल नहीं ले रही होती। आखिरी बात करूँगा कि जो फसल का कद कितना होना चाहिए, जो ऑप्टिमम और सही जो कद है वो 4 से 4.5 फुट होता है। इससे आप सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नीचे वाला फल जो बड़ा अहम होता है और वज़नी होता है वो भी ले सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।